Hello बच्चों, let's start the question. The question says define biological nitrogen fixation. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. The key concept over here is biological nitrogen fixation. ठीक है, biological nitrogen fixation. अब क्या है कि वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही यूटिलाइज कर सकते हैं नाइट्रोजन, जो कि आपका N2 के फॉर्म में है इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, बहुत ही कम यूज कर पाते हैं. तो कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं जो कि आपके केपेबल है फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन. कौन है प्रोकैरियोटिक स्पीशीज? ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. व्हाट दे डू इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया. ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया by living organisms by living organisms. ठीक है, is called biological nitrogen fixation. ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, इनके पास एक एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, उसका नाम है नाइट्रोजिनेज. ठीक है, नाइट्रोजिनेज. अभी नाइट्रोजिनेज क्या करता है, ये आपका केपेबल है ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लूसिवली. इसमें होता है प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, और इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, इन माइक्रोब्स को बोलते हैं हम N2 फिक्सर्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सर्स. अब क्या होता है, N आपका ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है आपका फॉर्म करता है NH3. ठीक है, ये यहाँ पे एक एंजाइम है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज. ठीक है, ये आपका अमोनिया है. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स आपके क्या हो सकते हैं, या तो फ्रीली ले सकते हैं या सिम्बायोटिक में. ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्री लिविंग की. ठीक है, फ्री लिविंग की, तो फ्री लिविंग में क्या है, एक हमारे पास है एजेटोबैक्टर. ठीक है, और एक हमारे पास है बेजरनिकिया. ठीक है, एजेटोबैक्टर एंड बेजरनिकिया. ये आपकी क्या है, ये आपके एरोबिक माइक्रोब्स हैं. ठीक है, एरोबिक माइक्रोब्स. अब एक आता है हमारे पास एनारोबिक. ठीक है, एनारोबिक माइक्रोब्स. ये इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसका एग्जांपल है रोडोस्पाइरिलम. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और फ्री लिविंग. ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास बैसिलस. ठीक है, अब नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरियाज हैं. कौन है, साइनोबैक्टीरिया. अब इनमें कौन है, तो इनमें देख लेते हैं. सबसे पहला है हमारे पास एना एनाबियना एंड नोस्टॉक. ठीक है, ये दो हमारे पास साइनो बैक्टीरियाज है, और ये भी क्या है आपके, ये भी आपके फ्री लिविंग है. फ्री लिविंग. ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है. अब एक आता है हमारे पास सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है. ठीक है, सिम्बायोटिक में देख लेते हैं. सबसे ज्यादा फेमस क्या है, तो सबसे ज्यादा फेमस है लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप. ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस है रॉड शेप राइजोबियम. ठीक है, रॉड शेप राइजोबियम. अब क्या होता है, ये आपके लेग्यूम्स के साथ करते हैं रिलेशनशिप. ठीक है, लेग्यूम्स के साथ. तो बहुत सारे लेग्यूम्स है, जैसे कि एक है हमारे पास अल्फा अल्फा. ठीक है, फिर है हमारे पास स्वीट क्लोवर. ठीक है, और हमारे पास है लेंटिल्स.
फिर बीन्स, ठीक है, फिर पी, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ब्रॉड बीन, ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्लोवर बीन्स, बीन्स एक्सेट्रा, ठीक है, क्लोवर बीन्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है, अब देखते हैं हम कि इनमें होता क्या है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन एसोसिएशन किसके साथ करते हैं, तो ये करते हैं नोड्यूल्स के साथ। नोड्यूल्स क्या होती है आपकी, तो नोड्यूल्स है स्मॉल आउटग्रोथ्स, ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन द रूट्स। अब एक माइक्रोब है जिसका नाम है फ्रैंकिया, ठीक है, फ्रैंकिया। अब ये क्या है, ये भी आपका क्या है, एक माइक्रोब है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये आपके कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है आपके नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। इसका एग्जांपल है एलनस, ठीक है। अब दोनों ही फ्रैंकिया एज वेल एज राइजोबियम ये आपके फ्री लिविंग है सॉइल के अंदर, बट ये एक सिम्बाइंट्स है और ये फिक्स कर सकते हैं आपके एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को। अगर आप कोई भी एक कॉमन पल्स को अपरूट करोगे बिफोर फ्लावरिंग, तो आप देखोगे कि एक स्पेरिकल ग्रोथ है रूट्स के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल्स, ठीक है। अगर आप उसे कट करोगे तो आप देखोगे कि जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन, उसमें क्या होता है, वो आपकी या तो रेड होगी या तो पिंक होगी। वो क्यों है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।